पैरामेट्रिक, अदरवाइज डेटा इज क्लियर डिक्लेयर्ड एज नॉन पैरामेट्रिक। पहली निशानी मैंने क्या बताई थी बेटा कि डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हमें पहले ये पता चला कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज हमारी क्रॉस हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त इसकी क्या है कि डेटा शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको क्या लिखवाया था पहले बेटा? बेस लाइन पे ग्रुप सिमिलर हो। बेस लाइन पे डेटा सिमिलर हो, बेस लाइन सिमिलैरिटी, जिसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप एक तरह के हों, मतलब मेल भी उसी एज के हों और फीमेल भी उसी एज के हों, तो तब हम इसको बोलेंगे कि डेटा जो है वो पैरामेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा इसमें हमने चेक किया, ये टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है। ठीक है, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में हमने जो है वो मेल और फीमेल को, मेल को चेक किया तो मेल वाज अकॉर्डिंग टू द कोलमोग्राफ स्मिर्नॉफ टेस्ट, ठीक है, इनकी पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आई है। ठीक है, ये 0.05 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको बोलेंगे कि जो है वो मेल जो है वो एक ही तरह के थे और फीमेल भी एक ही तरह की थी। और शपीरो विल भी यही कह रहा है कि मेल भी एक तरह के थे और फीमेल भी एक ही तरह के थे, इनमें डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, फर्दर हम इसको बेटा चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोलमोग्राफ स्मिर्नॉफ टेस्ट एंड शपीरो विल टेस्ट, डेटा इज सीम्स टू बी पैरामेट्रिक। ठीक है, कि ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह की हुई हुई है, ग्रुप में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रुप में डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि बेस लाइन पे दोनों ग्रुप सेम तो हैं। ठीक है, लेकिन बेस लाइन पे सेम हो जाना जो है वो पैरामेट्रिक की जो है वो एक शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू पूरी नहीं हो रही। अब इसमें फिर बेटा जब हम बॉक्स प्लॉट की तरफ आए तो बॉक्स प्लॉट में देखें, ये फिर जो है वो जो मिड लाइन है, जो सेंटर की लाइन है, ये डिस्टर्ब है मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। मेल के अंदर जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो 55 प्लस एज के थे और फीमेल के अंदर जो है वो जो थे वो फीमेल ज्यादा एज की थी। ठीक है, वो 70s के ज्यादा करीब करीब थी। ठीक है, और मेल जो है वो 30s और 40s के करीब करीब थे। तो इसमें जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। ठीक है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है और बेस लाइन पे जो है वो इन दोनों में जो है वो सिमिलैरिटी भी नहीं आ रही। अगर ये बेटा ये दोनों लाइंस बिल्कुल सेंटर में होती और सेंटर में होने के बाद जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बॉक्स बन रहा होता, तो फिर हम कहते हैं कि बेस लाइन पे भी डेटा सेम है और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। लेकिन ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो ये डेटा क्या है बेटा? नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, अब जब ये डेटा नॉन पैरामेट्रिक है तो हम फिर जो है वो हमने टेस्ट लगाया था, हम क्या लेंगे, कौन कौन सी चीजें लेंगे? मीन विद इंटरक्वार्टाइल लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? मीडियन विद इंटरक्वार्टाइल नहीं था? मीडियन विद इंटरक्वार्टाइल बोला है बेटा। हम फिर यहाँ पे मीडियन विद इंटरक्वार्टाइल लेंगे, विच इज 56 ब्रैकेट क्या था, 23 पॉइंट समथिंग था, 22.75 था। 22.75। ठीक हो गया बेटा? ये आपके पास अब जो है वो एक्चुअल सिचुएशन आ गई पेशेंट्स की। बात समझ में आ गई बेटा? दिस इज हाउ यू प्रेजेंट द डेटा। ठीक है, ये तो था आपके लिए बेटा जब डेटा जो है वो आपके पास नॉन पैरामेट्रिक हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हुई हो, तो आप फिर जो है ना वो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, और अगर जो है वो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो
और बेस लाइन पे सिमिलैरिटी भी हो तो फिर आप उसको पैरामेट्रिक कंसीडर करते हैं, और पैरामेट्रिक कंसीडर करते हुए आप फिर मीन के साथ फिर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को चूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब हम जाते हैं बेटा दूसरे टेस्ट की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी की मैथ्स तरफ तो की मैं हुई हो थी गया। सर, जी बेटा। इसी डर से मैथ से भाग कर आया था बायो की तरफ। इतनी जल्दी नहीं तेरी जान छूटती। फिर आप बेटा जो है वो सर अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, फिर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। मैं भी मैथ की तरफ से भाग के गया था, लेकिन एट द एंड मुझे भी ये रिसर्च की सारी चीजों में सीखना पड़ा। अब बेटा, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पूरे सेट ऑफ डेटा में 50 लोगों में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एनालाइज पे क्लिक करूंगा, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करूंगा, और मैं जाते ही सबसे पहले इसको रीसेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जेंडर जो कि क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या क्वालिटेटिव वेरिएबल है? क्वालिटेटिव। क्वालिटी। क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट करने के बाद जेंडर ऑफ पेशेंट्स जेंडर। ठीक है, इसके बाद मैं फिर जो है वो स्टेटिस्टिक्स में जाऊंगा। तो स्टेटिस्टिक्स में ना तो मुझे इसका मीन चाहिए, क्योंकि जो आपके पास डेटा होता है क्वालिटेटिव डेटा, इसका ना मीन निकलता है, ना मीडियन निकलता है, ना मॉड निकलता है, ना क्वार्टाइल निकलता है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम जो है वो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में चार्ट्स में जाएंगे। चार्ट में जाके पाई चार्ट अगर आपने बनाना है तो पाई चार्ट पे क्लिक करें, नहीं तो फिर आप बार चार्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो पाई चार्ट के ऊपर या बाय चार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे जो है वो पाई चार्ट चाहिए। ठीक है, मैं जो है वो परसेंटेजेस में देखना चाहता हूँ या फ्रीक्वेंसीज में देखना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसीज में लिखूंगा तो नंबर ऑफ परसेंट आएंगे, और परसेंटेजेस की मैं बात करूंगा तो परसेंटेज आएगा कि कितने परसेंट जो है वो मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल हैं। ठीक है, पहले जो है मैं परसेंटेज का लगाता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा तो एक जो है वो रिजल्ट जनरेट करेगा मेरे पास सामने। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है कि 52% मेरे पास मेल हैं। ठीक है, और 48% मेरे पास फीमेल हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो एक और इस तरह का पेज खुलेगा। उस पेज में बेटा मैं जाके एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके शो डेटा लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये 52% मेल एंड 48% फीमेल लेबल हो जाएंगे। इसके बाद बेटा अगर मैं फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कलर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा जो मैंने चेंज करना है। ठीक है, अप्लाई किया, अप्लाई किया, ये देखें ये रेड कलर हो गया, और ये ग्रीन कलर मेरे पास फीमेल का कलर आ गया। ठीक है, उसके बाद आई एम ओके विद दैट। ठीक है, मैं फिर जो है वो इसको क्लोज करके यहाँ से क्लोज करूंगा, तो ये अब मेरे पास जो है वो डेटा लेबल के साथ आ गया है कि 52% मेल आ गए और 48% मेरे पास फीमेल्स आ गई। ठीक है, उसके साथ जो है वो मेरे पास ये टेबल भी आ गया जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और परसेंटेज भी आ रही है। फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो एन से रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल एन से। एन इज इक्वल टू, ठीक है, 26। ठीक है, और परसेंटेज इसकी लिखेंगे 52%। ठीक है, एन इज इक्वल टू 24 ब्रैकेट में जाके आप लिख देंगे 48%। ठीक हो गया बेटा, इस तरह आप जो है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे राइट अप के अंदर। बात समझ में आ गई बेटा? क्वालिटेटिव डेटा का क्या करते हैं?
क्वालिटेटिव डेटा का क्या करते हैं? मुराद प्रेजेंट है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा? नूर जमान, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। क्वालिटेटिव डेटा के साथ क्या करते हैं बेटा हम? सर मीन, बार चार्ट निकालते हैं। क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी की से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और मेन फ्रीक्वेंसी में निकालते कौन कौन सी चीजें लगा सकते हैं हैं? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इसका और स्टैंडर्ड मीन मॉड डेविएशन तो मीडियन बेटा क्वांटिटी की निकालते हैं, क्वालिटी की नहीं निकालते। क्वालिटी की तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्वांटिटी की आप क्या करते हैं? मीन विद स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीडियन विद इंटर क्वार्टाइल निकालते हैं। ठीक है, ये बेटा आपके पास आए थे बार चार्ट, सॉरी ये आपके पास आया था पाई चार्ट। ठीक है, और ये आपके पास अभी बार चार्ट बन के आ गए हैं सामने। ठीक है, अब पाई चार्ट भी बना सकते हैं और बार चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो क्वालिटेटिव डेटा की आप जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव डेटा का आप जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं विथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक हो गया बेटा? बात समझ में आई? क्वालिटेटिव डेटा की आप सिंपल फ्रीक्वेंसी विद परसेंटेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव डेटा की आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जबकि सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल टू मीन मीडियन मॉड। ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस। ठीक है, और रेंज। ये आपके पास सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आ जाती है। ठीक है, जब भी आप मीन निकालेंगे, मीन के साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन को अटैच कर देंगे। जब भी आप मीडियन निकालेंगे तो फिर आप इंटर क्वार्टाइल रेंजेस निकाल देंगे। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस चाहिए होता है, और वेरिएंस के लिए आपको रेंज चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो डेटा आपके पास इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि डेटा किस तरह का। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि डेटा इज पैरामेट्रिक और डेटा इज नॉन पैरामेट्रिक। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब द डेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा दो तरह से होती है। ठीक है, अगर आपके पास डेटा जो है वो क्वालिटेटिव हो तो आप जो है वो क्वालिटेटिव डेटा की फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकालते हैं, और अगर डेटा आपके पास क्वांटिटेटिव हो तो क्वांटिटेटिव डेटा का आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्जन करते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आपके पास मीन मीडियन मॉड है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस, वेरिएंसेस और रेंजेस आती है, जो आपने बायोस्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव आपके पास जो है वो चीजें, उनमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके पास परसेंटेजेस में आप उसको शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बार चार्ट है, बार चार्ट के ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगा उसी तरह मेरे पास दोबारा एक बार खुलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके लेबल डेटा, इसको मैं लेबल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कलर चेंज हो गया। उसके बाद
डबल क्लिक करूंगा, ये दोबारा खुलेगा। इसके बाद जो है वो डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं फिल एंड बॉर्डर पे जाके जो है वो कलर चूज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। आप इनको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा। अगर तो डेटा क्वालिटेटिव है तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा आपके पास? मुख्तावर, जी सर। क्वालिटेटिव में आपके पास कौन कौन सी एनालिसिस आती हैं क्वालिटेटिव में? आप फ्रीक्वेंसी विद परसेंटेजेस परसेंटेजेस लिखते हैं। परसेंटेज ठीक है, ये किस में लिखते हैं आप? क्वालिटेटिव में। व्हेन डेटा इज क्वालिटेटिव, यानी कि उसकी क्वालिटी है। व्हेन डेटा इज क्वांटिटेटिव, फिर आप क्या करते हैं बेटा? मीडियन मीन सेंट्रल Tendency. विद Measure of dispersion. डिस्पर्जन। ठीक है, जिधर आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन मोड मीडियन। गुड, मीन मॉड मीडियन। और आपके पास जो है वो डिस्पर्जन क्या है? Standard deviation. Interquartile. स्टैंडर्ड variance डेविएशन, और range. इंटर क्वार्टाइल रेंजेस, रेंज Variance ranges. एंड वेरिएंस। ठीक हो गया बेटा। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट द डेटा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बेटा? इस तरह से आप जो है वो डेटा को कर सकते हैं। अब फिर बेटा बात आती है कि फॉर एग्जांपल दो क्वालिटीज के दरमियान आपने एनालाइज करना है। ठीक है, अब दो क्वालिटीज के दरमियान अगर आपने एनालाइज करना है तो आप दो क्वालिटीज के दरमियान भी एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और जेंडर का कंपैरिजन करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी बेटा आपके पास ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी आपके पास बेटा क्वालिटी है। ठीक है, और जेंडर भी आपके पास क्वालिटी है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों के दरमियान एनालिसिस करना है कि आपस में कितने मेल हैं जिनको जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है, ठीक है, और कितने फीमेल हैं जिनको जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है, तो मैं जो है वो क्या करूंगा, एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा। एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्टिव्स के ऊपर क्लिक करूंगा। डिस्क्रिप्टिव्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्रॉस टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। इस तरह से बेटा एक टेबल जनरेट हो जाए, एक विंडो जो है वो मेरे पास जनरेट हो जाएगी। उस जेंडर, उस विंडो के अंदर जेंडर, क्योंकि मेरा जो है वो कंपेयरिंग वेरिएबल है जिसको मैंने कंपेयर करना है विद मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन दूसरा मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसको मैं कॉलम में शिफ्ट करूंगा। कॉलम में शिफ्ट करने के बाद मुझे जो है वो इसके क्लस्टर बार चार्ट भी चाहिए। मुझे इसके जो है वो सेल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी रोज की परसेंटेज भी चाहिए, कॉलम की परसेंटेज भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मुझे इन दोनों का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं कोरिलेशन का स्क्वायर भी टिक करूंगा, कोरिलेशन भी यहाँ से टिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा। रिजल्ट विल बी जनरेटेड बाय SPSS। तो ये उसने मुझे जो है रिजल्ट जनरेट करके दे दिया।
50 लोग थे, 50 के 50 लोगों के ऊपर डेटा टेस्ट अप्लाई हुआ, 100% लोग जो हैं वो इसमें मौजूद थे, कोई मिसिंग नहीं था, आपकी जो है वो डेटा कंप्लीट था। उसके बाद फिर बेटा ये सेकंड टेबल है, जेंडर ऑफ पेशेंट स्टार मायोकार्डियल इन्फॉक्शन क्रॉस टेबुलेशन। बेटा क्रॉस टेबुलेशन ये होती है कि आप एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज के रिलेशन के साथ देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लगाया कि कितने मेल थे, ठीक है, और उनको जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन था। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मेल्स को ज्यादा होता है या फीमेल्स को ज्यादा होता है, इसकी जो है वो रेशो हमने आइडेंटिफाई की, ठीक है। तो मेल में जो है वो 17 पेशेंट्स को जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन था, जबकि फीमेल में जो है वो 13 को मायोकार्डियल इन्फॉक्शन था, ठीक है। तो अब जो है वो इसका हमें पता चला कि कितने मेल हैं, ठीक है, और वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन उनको पॉजिटिव है। तो विद इन जेंडर जो है वो 65%, मतलब 65% मोर प्रेवलेंट है आपके पास जो है ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है। विद इन दिस जेंडर ऑफ पेशेंट 65% और 34% जो है वो विद इन दिस जेंडर यानी कि विद इन मेल जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कम है, 65% ज्यादा चांसेस हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होने के, ठीक है। ये रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। और विद इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी 57% मेल को ज्यादा, 56%, अगर राउंड फिगर करें तो 57% हमारे पास जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है वो मेल में जो है वो होने के चांसेस होते हैं। मतलब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन वाले पेशेंट्स में इसका रेशियो 56 है, ठीक है। टोटल मायोकार्डियल के जो है वो 30 पेशेंट थे, 30 पेशेंट्स में से जो है वो 56% इसकी जो है वो रेशियो आई। और टोटल जो है वो 26 में से 17 लोगों को है, तो 26 में से 17 लोग जो है वो 65% आपके पास जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ आए, ठीक है। इस तरह इसको क्रॉस टेबुलेशन बोला जाता है। इस क्रॉस टेबुलेशन के साथ बेटा कुछ चीजें और देखी जाती हैं, उनमें बेटा आपके पास जो है वो पियर्सन कोरिलेशन होता है। पियर्सन कोरिलेशन बेटा ये कोरिलेट करता है कि आया इसका जो है वो सिग्निफिकेंट लिंक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये इसकी जो है वो पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो टू टेल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगी, ये assumption two tailed significant value of Pearson chi-square, मतलब मेल और फीमेल में एक तरह का बिहेवियर है, ठीक है। मेल और फीमेल में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को इतना डिफरेंस नहीं है, कुछ परसेंट्स का फर्क है, जो कि अब अगर देखा जाए तो 65% मेल में कॉमन है और 54% फीमेल्स में कॉमन है। तो इतना डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 17 और 13 में इतना फर्क नहीं है, करीब करीब ही है। तो सिग्निफिकेंस डिफरेंस स्टेटिस्टिकली जो है वो प्रूवन नहीं हुआ। इसको फिर इस तरह से आप जो है उसको एलाबोरेट करते हैं। और ये आपके पास बेटा क्लस्टर बार चार्ट आ गए, ठीक है। क्लस्टर बार चार्ट में मेल और फीमेल जिनको जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन था वो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, जिनको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन नहीं था वो आपके पास ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, और उनकी जो है वो रेशियोज भी आपको सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। फीमेल्स की तादाद कम थी, ठीक है, और फीमेल्स को जो है वो उन फीमेल्स की तादाद के अंदर इतना डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और मेल के अंदर जो है वो भी इतना डिफरेंस जो है वो मतलब मिड से ऊपर ही है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के जो इंसिडेंट्स हैं, इस वजह से इतने उसको जो है वो हाईलाइट उसने नहीं किया, ठीक है। कोरिलेशन मजीद आप इसमें जो है वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मजीद कोरिलेशन के लिए। डिस्टेंस फर्क तो फिर भी पता चल रहा है, उसमें फिर जो है वो उसको मजीद एवेलुएट करने के लिए फिर आप इस पे जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसको कोरिलेट करने के लिए, उसको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक हो गया बेटा। क्रॉस टेबुलेशन हमेशा दो कैटेगरीज के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें दो कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज भी ऐसी हों जिनमें जो है वो आपस में रिलेशन आपने आइडेंटिफाई करना हो, जिनकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे मेल और फीमेल का जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ रिलेशन है, इसी तरह मेल और फीमेल को ओबेसिटी के साथ रिलेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब दो कैटेगरीज को आपस में कंपेयर करना हो तो हम क्रॉस टेबुलेशन लगाते हैं, और जब हमने जो है वो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो हम उसके फिर मीन निकाल के उस पर फिर जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ?
नो सर। ठीक हो गया। सर ये वीडियोस अभी तो एक ही आई है ग्रुप में, ये वाली वीडियो कब अपलोड करेंगे? बेटा ये मैं जो है वो अभी इसको अपलोडिंग पे लगाता हूँ, ये इसको भी ग्रुप में ही भेज दूँ, ग्रुप में ही भेज देता हूँ क्योंकि LMS पे अपलोड करने में टाइम लगेगा। यस सर, सारी वीडियोस बस ग्रुप में भेज दें, ग्रुप में ही अभी एक आई है ना, एक सर वो भेज दें वर्ड वाली, और ये एक वर्ड वाली ये है बेटा, ये जो भी मैंने भेजी है इसमें वर्ड वाला भी है सारा, वो सारा मैंने रिपीट किया था, वर्ड वाला, सर्च वाला, वर्ड और ऑफिस वाला। सही है सर, बस साथ साथ ये सारे लेक्चर्स जो भी वीडियोस बनी हुई हैं वो भेज दें ताकि ठीक है रिवीजन में बेटा, जरा। ठीक हो गया, उसमें मैं भेज देता हूँ आपको। और कुछ बेटा? नेक्स्ट सर ये है पेपर और वाइवा सर, जी बेटा, ये पेपर और वाइवा में भी कितने आएगा? पार्टिसिपेंट? वाइवा बेटा आज लेना था मैंने, वो मुझे याद ही नहीं रहा। सर ये पेपर और वाइवा में भी आएगा जो आज आपने पढ़ाया है? हाँ बेटा ये वाइवा में भी आएगा और पेपर में भी आएगा। चलिए अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? वो असाइनमेंट ये है कि हर बंदे ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? और हर बंदे ने अपनी वीडियोस अलग अलग बना के मुझे भेजनी है टेस्ट अप्लाई करते हुए की, ठीक है? और उसमें फिर जो है ना जो नकाब करती हैं, अबाया करती हैं, वो बेशक अबाया में बैठें, ठीक है? और उसमें जो है वो मुझे जो है वो वीडियोस टेस्ट अप्लाई करके मुझे बताएं कि उस बच्चे ने खुद टेस्ट अप्लाई किया है, ठीक है? सर क्या मतलब? बेटा आप मुझे टेस्ट अप्लाई करें अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है? और वीडियो बना कर भेजें, ठीक है, विद योर इंट्रोडक्शन कि आई एम दिस पर्सन, ठीक है? और मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, और आई एम अप्लाइंग दिस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो मैंने अभी टेस्ट करवाए हैं, ठीक है? उनमें एक टेस्ट है आपने जिसकी वीडियो भेजनी है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मतलब मीन और ये जो मीन मीडियन मॉड थे, ये आपने एसपीएसएस से मुझे फाइंड आउट करके देने हैं। और दूसरा जो है वो आपने जो मैंने क्रॉस टेबुलेशन लगाया कैटेगरीज का, वो आपने कैटेगरीज का जो है वो लगा के देना है। ये जो एसपीएसएस की फाइल है ये मैं आपको मेल कर देता हूँ, ठीक है? और एसपीएसएस भी अपलोड करके आपको जो है वो एलएमएस के ऊपर जो है वो शेयर कर देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करके और फिर जो है वो आप मुझे ये वीडियो भेजेंगे। लेकिन सर आज वाला 7 लेक्चर भी भेजना है ताकि थोड़ा हमें इजी हो जाए। ये वाला लेक्चर बेटा मैं अभी भेज रहा हूँ। सही। और सर ये एक और चीज के कह रहे हैं एग्जाम्स होंगे, उसका क्या हिसाब है? हमें तो समझ नहीं है कैसे होंगे एग्जाम्स मिड्स के। वाइवा वाइवा होगा मिड का, सिर्फ वाइवा, हाँ दूसरी तरह एग्जाम तो वाइवा नहीं? और क्विज होगा, क्विज ऑनलाइन। मैं तो क्विज नहीं ले रहा, तो क्विज ऑनलाइन ये है कि आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस पे जो है वो आपके सामने एमसीक्यूज ब्लिंक कर रहे होंगे, तो टाइम के अंदर अंदर आप जो है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद कर देगा। क्विज दे दूं या ना दूं? सर इसका तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि नो सर क्विज नहीं नो देंगे सर आप ना दें। क्यों, सर, मेरा पहले ही आसान होता इंटरनेट है। का इतना, नो सर, इंटरनेट का इतना इशू होता है, कभी चला जाता है इंटरनेट, तो वो तो फिर एलएमएस हमारे पे मार्क्स बेटा कट फिर जाएंगे ना। वाइवा भी तो ऑनलाइन ही देना है आपने। सर एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना कि इंटरनेट चला गया तभी बंद किया है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं नहीं देता। मैं फिर जो है वो ये असाइनमेंट आप जो मैंने कही कही है ये आप बना के जो है वो फिर दें टाइम पे, ठीक है? इसमें हमने कोई इशू तो टाइम नहीं है? और असाइनमेंट्स सही भी है मिली सर, हैं बना देंगे। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनानी है। जैसे बेटा वीडियो बनाते हैं वैसे बनानी है। सर वीडियो में क्या बोलेंगे हम लोग?
अपना नाम बोलेंगे और जो टेस्ट मैंने दिए हुए हैं वो टेस्ट आप बोलेंगे कि ये टेस्ट मैंने जो है वो किया है। आई एम अप्लाइंग दिस। सर जो आज आपने लेक्चर पढ़ाया है ये सारा बताना है हमने दोबारा से इस वीडियो में। हाँ, उसने आपने जो है वो टेस्ट जो अप्लाई करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ चैट के अंदर। जो है वो एक आपने डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपने जो है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन विद इंटरक्वार्टाइल्स, ठीक है, और इसके अलावा आपने रेंज ऑफ डेटा, ठीक है, रेंज के बाद आपने ये तो हो गया आपका क्वालिटेटिव डेटा का। क्वांटिटेटिव डेटा में आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये SPSS में बनाना है। उसके अलावा आपने जो है वो क्रॉस टैबुलेशन, और फिर आपने एक वीडियो भेजनी है और वीडियो के साथ आपने रिजल्ट भी भेजना है, ठीक है। और उसको मैं अलाउ कर दूंगा, वो आप जो है ना वो LMS पे ही अपलोड करेंगे अपनी वीडियोस, ठीक है। अभी मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। तो जिस डाटा पे ये अप्लाई करना है वो डाटा आप अभी सेंड करेंगे? वो डेटा भी बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। सर असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? बेटा असाइनमेंट जमा करवानी है, पहले डेटा तो सारा अपलोड हो जाए उसके बाद ना सर। सैटरडे तक, SPSS और ये वीडियो और फिर सैटरडे तक, संडे तक। सर अभी हमें बहुत ज्यादा और भी मिली ही नहीं है। बहुत अच्छी सर बात आपके कभी असाइनमेंट को बहुत मिला के time 6-7 हो जाएंगी। नेक्स्ट संडे सर। 4-5 नेक्स्ट संडे का टाइम नहीं है बेटा, यही संडे को जो मेरे रिजल्ट जमा करवाना है। वरना आप कहते हो तो फिर वाइवा कंडक्ट कर लेता हूँ कल। फिर मैंने रिजल्ट जमा करवाना है, फिर मुझे क्विज देना पड़ेगा। अगर मैं ये असाइनमेंट नहीं देता तो फिर मुझे क्विज देना पड़ेगा। क्विज कहते हो तो क्विज के लिए फिर मुझे, मेरे पास जुम्मे तक का टाइम है। क्विज देते हो तो नो फिर सर, क्विज नहीं दे सर दो, असाइनमेंट ये ठीक है। ठीक है, असाइनमेंट ठीक है सर। क्योंकि मैंने रिजल्ट जमा करवाना है और इसी बेस पे करवाना है, तो इस वजह से फिर असाइनमेंट जो ठीक है है ना। सर। SPSS की फाइल बेटा अपलोड हो गई है। अब मैं जो हूँ वो असाइनमेंट आपको दे देता हूँ।
बेटा मैंने अपलोड कर दी असाइनमेंट। आप देख सकते हैं आप।